क्या आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक चैंपियन के रूप में याद रखें? तो सवाल यह है, क्या चैंपियन बनने के लिए पहले जीतना जरूरी है? नहीं। असलियत यह है, चैंपियन बनने से पहले आपको चैंपियन की तरह सोचना और जीना सीखना होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15+ ऐसे जबरदस्त पॉइंट्स जो आपकी सोच, आदतें और व्यवहार को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपने इन बातों को अपनाना शुरू कर दिया तो दुनिया चाहे आज न पहचाने, कल आपको सलाम जरूर करेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां बात सिर्फ मोटिवेशन की नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की है। पॉइंट 1, माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। चैंपियन बनने से पहले चैंपियन की तरह सोचने का दृष्टिकोण ही वह आधार है जिस पर सफलता की विशाल इमारत खड़ी होती है। जब हम किसी महान व्यक्ति, खिलाड़ी या सफल उद्यमी की कहानी सुनते हैं तो हम आम तौर पर उनके परिणामों को देखते हैं, उनके मेडल्स, उनके रिकॉर्ड्स, उनके खिताब और उनकी प्रशंसा। लेकिन बहुत कम लोग उस मानसिक अवस्था को समझते हैं जो उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक चरणों में ही अपनाई थी। यह मानसिक अवस्था ही उन्हें सामान्य लोगों से अलग करती है। यह है चैंपियन माइंडसेट। चैंपियन माइंडसेट का अर्थ केवल आत्मविश्वास नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहराई में जाने वाला विचार है। इसका संबंध उस दृष्टिकोण से है जिससे आप जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और भविष्य की संभावनाओं को आत्मसात करते हैं। यह सोच किसी भी कार्य को केवल काम की तरह नहीं बल्कि एक मिशन की तरह देखने लगती है। चैंपियन माइंडसेट वाले व्यक्ति की सोच होती है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इस मानसिकता में सबसे पहली बात आती है आत्म पहचान। जब कोई व्यक्ति खुद को केवल एक आम इंसान नहीं बल्कि एक विजेता के रूप में देखना शुरू करता है तो उसका व्यवहार, उसके निर्णय और उसके लक्ष्य बदलने लगते हैं। वह अपने आप से बड़ी अपेक्षाएं रखने लगता है और वही अपेक्षाएं उसे उच्चतम प्रदर्शन की ओर प्रेरित करती है। जब कोई चैंपियन बनने की सोच अपनाता है तो वह अपनी असफलताओं को भी अनुभव की तरह देखता है। जहां आम लोग असफलताओं से निराश होकर बैठ जाते हैं, वहीं चैंपियन माइंडसेट वाला व्यक्ति यह सोचता है, यह एक पाठ था, मुझे क्या सीखना है। वह असफलता को सफलता की सीढ़ी के रूप में देखता है। उसके लिए असफलता कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं बल्कि एक अस्थायी स्थिति होती है। इस सोच को समझने के लिए हम विराट कोहली का उदाहरण ले सकते हैं। जब उन्होंने 2014 के इंग्लैंड दौरे में बार बार असफलता का सामना किया तो मीडिया ने उन्हें समाप्त मान लिया था, लेकिन उन्होंने उस असफलता को हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तकनीक, सोच और दृष्टिकोण पर काम किया। उन्होंने खुद को यह विश्वास दिलाया कि वे सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ही बने हैं, और यही सोच उन्हें एक महान बल्लेबाज और लीडर बना पाई। यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं था, यह मानसिक बदलाव था। चैंपियन माइंडसेट की एक और गहरी विशेषता होती है दीर्घकालिक दृष्टि। ऐसे व्यक्ति केवल आज नहीं सोचते, वे 5, 10 और 20 वर्षों के आगे की सोचते हैं। वे तत्काल लाभ पर नहीं बल्कि स्थायी सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही सोच उन्हें अनुशासन में रखती है, क्योंकि वे जानते हैं कि आज का त्याग कल की महानता का आधार बनेगा। इसी का एक उदाहरण हम कल्पना चावला के जीवन में देख सकते हैं। जब उन्होंने स्पेस में जाने का सपना देखा तो वह केवल एक लक्ष्य नहीं था, वह एक सोच थी। एक भारतीय लड़की जो अमेरिका में रहकर नासा की अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखती है, यह अपने आप में अद्भुत था। उन्होंने वर्षों तक उसी सोच के साथ तैयारी की, असंख्य बाधाओं का सामना किया, लेकिन कभी अपने लक्ष्य को छोटा नहीं होने दिया। उनका माइंडसेट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसके अलावा चैंपियन माइंडसेट वाले लोग स्वयं से निरंतर संवाद करते हैं। वे खुद से प्रश्न करते हैं, खुद को प्रेरित करते हैं और खुद को जवाबदेह बनाते हैं। उनका आत्मसंवाद हमेशा उत्साहवर्धक होता है। उदाहरण के लिए, जब उन्हें कोई कठिन परिस्थिति मिलती है तो वे खुद से कहते हैं, यह मेरे लिए अवसर है, यही मुझे और मजबूत बनाएगा। वे अपनी आत्मा को कमजोर नहीं पड़ने देते बल्कि उसे लगातार प्रेरणा से भरते रहते हैं। इस सोच के साथ ही आता है एक गहरा विश्वास अपनी काबिलियत पर, अपनी योजना पर और अपने प्रयासों पर। चैंपियन माइंडसेट में संदेह के लिए कोई जगह नहीं होती। यदि कोई कठिनाई आती भी है तो वे उसे चुनौती की तरह लेते हैं, न कि रुकावट की तरह। यह मानसिकता धीरे धीरे बनती है, यह एक दिन में नहीं आती। यह बनती है उन छोटे छोटे निर्णयों से जो रोज लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब सुबह अलार्म बजे तो सोते रहने की बजाय उठ जाना,
यह एक छोटा निर्णय होता है, लेकिन यही निर्णय रोज रोज दोहराया जाए तो यह आदत बन जाती है, और यही आदतें व्यक्ति की सोच को बदलती हैं। चैंपियन माइंडसेट के निर्माण में वातावरण का भी गहरा प्रभाव होता है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनकी सोच आपके ऊपर असर डालती है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो निराशा, डर और बहानों से भरे हुए हैं, तो आपकी सोच भी वैसे ही ढलने लगेगी। लेकिन यदि आप सकारात्मक, लक्ष्य केंद्रित और प्रेरित लोगों के साथ हैं, तो आपकी सोच भी वैसे ही परिष्कृत होती जाएगी। एक और गहरा उदाहरण है महान बॉक्सर मोहम्मद अली का। उन्होंने कहा था, मैंने खुद को चैंपियन मानना शुरू कर दिया बहुत पहले, इससे पहले कि मैं वास्तव में बना। यही आत्मधारणा उन्हें एक चैंपियन नहीं, एक लेजेंड बनाती है। जब उन्होंने खुद को विजेता समझना शुरू किया, तो उनकी चाल, बोलने का अंदाज और अभ्यास की गहराई सभी कुछ बदल गया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। चैंपियन माइंडसेट का अर्थ है खुद को उस स्तर पर तैयार करना जहां आप भविष्य में पहुंचना चाहते हैं। यह सोचती है कि मैं जब चैंपियन बन जाऊंगा तब ऐसा करूंगा नहीं, बल्कि यह सोचती है, अगर मैं चैंपियन हूं तो मुझे अभी से उसी तरह व्यवहार करना चाहिए। यही सोच हर रोज के छोटे कार्यों को असाधारण बना देती है। इस दृष्टिकोण को अपनाना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए निरंतर अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति इस सोच को पूरी तरह से अपने भीतर उतार लेता है, तो वह खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है। फिर वह हालातों का शिकार नहीं, बल्कि निर्माता बन जाता है। जब आप खुद को चैंपियन की तरह देखने लगते हैं, बिना किसी ट्रॉफी के, बिना किसी मंच पर खड़े हुए, तब आप वास्तव में उस मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां चैंपियनशिप की शुरुआत होती है। और जैसे ही आपकी सोच बदलती है, वैसे ही आपके कर्म बदलते हैं, और जब आपके कर्म बदलते हैं तो परिणाम भी बदलते हैं। यही है चैंपियन माइंडसेट। पॉइंट 2, सेल्फ डिसिप्लिन। चैंपियन बनने के मार्ग में आत्मानुशासन वह स्तंभ है जिस पर स्थायी सफलता टिकी होती है। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। आत्मानुशासन का अर्थ है वह कार्य करना जो जरूरी है, भले ही वह उस क्षण में करने का मन न हो। यह वही शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आराम की बजाय अभ्यास चुनने के लिए प्रेरित करती है, और यही निर्णय उसे साधारण से असाधारण बनने की ओर ले जाता है। आत्मानुशासन की शुरुआत छोटे छोटे कार्यों से होती है, जैसे समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना, खानपान पर नियंत्रण रखना और मानसिक रूप से सतर्क रहना। एक सच्चा चैंपियन जानता है कि अगर वह अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहता है, तो उसे अपने शरीर, मन और दिनचर्या पर नियंत्रण रखना होगा। इस विषय में सबसे प्रेरणादायक उदाहरण ओलंपिक एथलीट्स का होता है। वे लोग सालों तक एक लक्ष्य के लिए सुबह 4 बजे उठकर सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना कठिन प्रशिक्षण करते हैं। यह सब केवल एक दिन के पदक के लिए नहीं होता, यह उनके अंदर बैठे चैंपियन माइंडसेट और अनुशासन का परिणाम होता है। माइकल फेल्प्स, जिन्होंने सबसे अधिक ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक एक भी दिन बिना स्विमिंग के नहीं बिताया, यहां तक कि अपने जन्मदिन और छुट्टियों में भी नहीं। ये केवल अभ्यास नहीं था, यह आत्मानुशासन का चरम उदाहरण था। आत्मानुशासन का एक पहलू मानसिक अनुशासन भी है। जब बाहरी दबाव, आलोचना या असफलता सामने आती है, तो एक चैंपियन का अनुशासित मन ही उसे विचलित नहीं होने देता। उदाहरण के तौर पर, नोवाक जोकोविच जब टेनिस के शिखर पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने न केवल अपने खेल को अनुशासित किया, बल्कि योग, ध्यान और संयमित जीवन शैली को अपनाकर अपने मन को भी स्थिर रखा। आत्मानुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब मंच नहीं है, तालियां नहीं हैं, और केवल आप और आपकी मेहनत होती है। वहीं आपका असली चरित्र बनता है। चैंपियन वहीं पर गढ़े जाते हैं। कोबे ब्रायंट, प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी, रात के 3 बजे उठकर अभ्यास करते थे। एक बार उनके साथी खिलाड़ी ने देखा कि कोबे ने आधे घंटे तक केवल एक ही मूव का अभ्यास किया, बार बार। जब उससे पूछा गया कि वह एक ही चीज को इतनी बार क्यों दोहरा रहा है, तो कोबे ने जवाब दिया, जब दबाव होगा तो यही बुनियादी मूव मुझे जीत दिलाएगा। आत्मानुशासन का संबंध इच्छा शक्ति से है, लेकिन यह उससे भी आगे बढ़ता है। यह तब भी काम करता है जब इच्छा शक्ति थक जाए। यही कारण है कि एक अनुशासित व्यक्ति ज्यादा भरोसेमंद होता है, क्योंकि वह अपने मूड के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और लक्ष्य के अनुसार कार्य करता है।
यह आदत धीरे धीरे विकसित होती है। एक दिन में कोई अनुशासित नहीं बनता, लेकिन हर दिन खुद से एक वादा निभाकर सुबह उठकर थोड़ा जल्दी पढ़ाई करना, खाने में संयम रखना, मोबाइल पर समय व्यर्थ न करना, यह छोटे संकल्प मिलकर बड़े परिणाम देते हैं। चैंपियन बनने की राह में हर दिन कठिनाई आती है, लेकिन आत्मानुशासन वह ढाल है जो इन कठिनाइयों से हमें विचलित नहीं होने देती। यह वह शक्ति है जो कहती है, आज मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करूंगा, क्योंकि मैं केवल लक्ष्य के लिए नहीं, अपने आप से किए वादे के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसलिए यदि आप सच में चैंपियन बनना चाहते हैं तो पहले अपने जीवन में आत्मानुशासन को जगह दें। यह आपकी सुबह, आपकी आदतें, आपका खान पान, आपकी सोच सब कुछ बदल देगा। और जब यह परिवर्तन आता है तो फिर सफलता आपको ढूंढने लगेगी। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की शक्ति। पॉइंट 3, क्लियर विजन एक सच्चे विजेता की सबसे पहली पहचान होती है। उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। वह जानता है कि उसे कहां पहुंचना है, क्यों पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा। यह स्पष्टता ही उसे रास्ते की हर कठिनाई में स्थिर बनाए रखती है। जब किसी व्यक्ति की दृष्टि धुंधली होती है तो वह थोड़ी सी परेशानी में भी दिशा खो बैठता है, लेकिन जिसकी दृष्टि स्पष्ट होती है वह आंधियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। क्लियर विजन का अर्थ है अपने जीवन के उस मकसद को जानना जो केवल एक सपना नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। जब आप इस स्तर की स्पष्टता पा लेते हैं तो आपके निर्णय स्वतः ही लक्ष्य की दिशा में जाने लगते हैं। आप हर उस चीज को महत्व देना बंद कर देते हैं जो आपके विजन से मेल नहीं खाती। इस विषय को समझने के लिए डॉ. अब्दुल कलाम का जीवन एक आदर्श उदाहरण है। जब वे मात्र 10वीं कक्षा में थे तब उन्होंने यह ठान लिया था कि वे वैमानिकी विज्ञान के क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने इस लक्ष्य को केवल एक विचार नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अपने पूरे जीवन का केंद्र बना दिया। उन्होंने विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों में खुद को समर्पित किया और बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) जैसे संस्थानों में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके जीवन का हर चरण, हर निर्णय उनके स्पष्ट विजन की छाया में था। यही कारण है कि वे केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गए। क्लियर विजन के साथ व्यक्ति को पता होता है कि उसे कहां नहीं कहना है। यह ना वही है जो उसकी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद होने से बचाती है। जब आपके पास विजन होता है तो आप आकर्षक लेकिन दिशाहीन विकल्पों से खुद को दूर रख सकते हैं। स्पष्ट दृष्टिकोण केवल करियर या लक्ष्य तक सीमित नहीं होता, यह आपके मूल्यों, सोच और कार्यशैली में भी झलकता है। उदाहरण स्वरूप, सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट में आए तब उन्होंने केवल यह नहीं सोचा कि उन्हें टीम में जगह बनानी है। उनका विजन था भारत को गौरव दिलाना। यही कारण था कि उन्होंने केवल अपने आंकड़ों पर नहीं, बल्कि टीम के योगदान पर भी हमेशा ध्यान दिया। क्लियर विजन एक आंतरिक कंपास की तरह होता है जो हर समय आपको दिशा दिखाता रहता है। जब अन्य लोग असमंजस में होते हैं तब एक विजन संपन्न व्यक्ति आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं आता, बल्कि उस आंतरिक स्पष्टता से आता है जो उसे अपनी राह पर अडिग रखती है। इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए आपको खुद से कुछ गहरे प्रश्न करने होंगे। मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मुझे किस दिशा में जाना है? और अगर मैं इस रास्ते पर चलूं तो क्या मैं गर्व महसूस करूंगा? जब इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हो जाते हैं तभी जीवन में स्थायित्व आता है। स्पष्ट विजन केवल आपकी सफलता ही सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि आपकी पहचान को भी आकार देता है। यह आपको केवल एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण इंसान बनाता है। यही है क्लियर विजन की शक्ति। पॉइंट 4, पॉजिटिव एटीट्यूड। एक चैंपियन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सोच, और विशेष रूप से उसकी सकारात्मक सोच। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं और जब सब कुछ रुक सा जाता है, तब वही व्यक्ति टिकता है जिसके भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। यह सोच न केवल उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखती है, बल्कि हर असफलता में भी एक अवसर तलाशने की शक्ति देती है। पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ है परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यह मानकर चलना कि मैं इससे पार पा सकता हूं। यह सोच केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखती है। चैंपियन लोग अपने चारों ओर की नकारात्मकता को अपने भीतर नहीं आने देते। वे चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं।
महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण यहां अत्यंत उपयुक्त है। कई बार जब वह मैदान पर असफल होते, जैसे रन आउट हो जाना या आखिरी ओवर में मैच न जिता पाना, उन्होंने कभी अपनी ऊर्जा नकारात्मकता में नहीं डाली। अगली बार वही खिलाड़ी एक निर्णायक क्षण में अपनी टीम को जीत दिलाता है। यह केवल तकनीक का नहीं, सोच का परिणाम होता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, अगर मैं पिछली हार में उलझा रहूंगा तो अगली जीत की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। सकारात्मक सोच व्यक्ति को लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह उसे अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि बाहरी आलोचना या असफलता उसे हिला नहीं सकती। उदाहरण के लिए, कल्पना चावला जब अंतरिक्ष मिशन पर गईं, तो उस समय उनके परिवार और समाज ने कई प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने उन सभी शंकाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदला और दुनिया को दिखा दिया कि जब सोच ऊंची हो तो आकाश भी सीमा नहीं रह जाता। पॉजिटिव एटीट्यूड का एक बड़ा लाभ यह भी होता है कि यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता है। एक व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा पूरे समूह की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि टीम लीडर्स, कोच और कैप्टन हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा ही पूरी टीम का मनोबल बनाती है। इस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए आपको अपने आंतरिक संवाद पर ध्यान देना होगा। क्या आप खुद से नकारात्मक बातें करते हैं? क्या आप असफलता के बाद खुद को दोषी ठहराते हैं या सीखने का अवसर देखते हैं? जब आप खुद से सकारात्मक रूप से बात करना शुरू करते हैं, जैसे मुझे सीखना है, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, तो धीरे धीरे आपकी सोच का रूपांतरण होने लगता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ यह नहीं कि आप वास्तविकताओं से मुंह मोड़ें या दुखी न हों। इसका अर्थ यह है कि आप हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने और करने की कोशिश करें। जब ऐसा दृष्टिकोण जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो कठिनाइयां भी मार्गदर्शक बन जाती हैं। यही सोच चैंपियन को भीड़ से अलग बनाती है। वह हर परिस्थिति में स्थिर, केंद्रित और आशावादी रहता है, और यही आशावाद, यही पॉजिटिव एटीट्यूड उसे न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि एक प्रेरणा में भी बदल देता है। पॉइंट 5, कंसिस्टेंसी चैंपियन बनने की राह केवल एक दिन की मेहनत या प्रेरणा से नहीं बनती। यह एक सतत प्रक्रिया होती है। वास्तविक सफलता तब मिलती है जब प्रयासों में निरंतरता हो और लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके लगातार बढ़ते रहें। कंसिस्टेंसी का अर्थ है हर दिन वही समर्पण, वही अनुशासन और वही दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अक्सर लोग 1-2 दिन अत्यधिक मेहनत करते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन चैंपियन बनने वाले व्यक्ति जानते हैं कि असली परिवर्तन तब आता है जब कोई आदत बन जाती है, और आदतें तब बनती हैं जब कार्यों में निरंतरता होती है। यह निरंतरता ही है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। विराट कोहली इस बात के सजीव उदाहरण हैं। उन्होंने 1-2 सीरीज नहीं, बल्कि सालों तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके खेलने की शैली, फिटनेस, अभ्यास और मानसिक तैयारी, सब में निरंतरता है। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि हर दिन की प्रक्रिया पर ध्यान दिया। वे हर मैच में एक जैसी तैयारी करते हैं, चाहे वह विश्व कप का फाइनल हो या कोई सामान्य लीग मैच। कंसिस्टेंसी न केवल कौशल बढ़ाती है, बल्कि आत्मविश्वास को भी गहराई देती है। जब आप जानते हैं कि आपने हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया है, तो आप मानसिक रूप से अधिक स्थिर और केंद्रित रहते हैं। यह आत्मविश्वास किसी बाहरी प्रशंसा से नहीं आता, बल्कि अपने प्रयासों की निरंतरता से उपजता है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कंसिस्टेंसी आपको लय में रखती है। जब आप लगातार काम करते हैं तो एक प्रवाह, फ्लो बनता है, जिससे कार्य कठिन नहीं लगते। लेकिन जब आप रुकते हैं तो उस लय को दोबारा पाना मुश्किल हो जाता है। चैंपियन वही होते हैं जो इस लय को टूटने नहीं देते, चाहे मौसम खराब हो, मन उदास हो या बाहरी समस्याएं हों। कंसिस्टेंसी का अर्थ यह भी है कि आप असफलता के बाद भी उसी ऊर्जा के साथ लौटते हैं। यदि एक दिन कुछ गलत हो जाए, तो अगले दिन फिर से उसी समर्पण से शुरुआत करना। यही जज्बा चैंपियन की असली पहचान है। इस गुण को विकसित करने के लिए आपको छोटे लेकिन नियमित लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, जैसे प्रतिदिन 30 मिनट पढ़ाई, 1 घंटा अभ्यास या हर हफ्ते अपने कौशल में सुधार का एक प्रयास। जब ये छोटे लक्ष्य नियमित रूप से पूरे होने लगते हैं, तो उनमें बड़ी सफलता स्वतः ही छिपी होती है। कंसिस्टेंसी का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां कम ही लोग पहुंचते हैं।
यही वह अंतर है जो आपको बाकी दुनिया से अलग करता है। इसलिए यदि आप सच्चे चैंपियन बनना चाहते हैं तो अपने प्रयासों में निरंतरता लाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सही दिशा में बढ़ते रहिए। एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है, केवल कंसिस्टेंसी की ताकत से। पॉइंट 6, सेल्फ बिलीफ चैंपियन बनने के रास्ते में सबसे बड़ी ताकत होती है खुद पर भरोसा। यह विश्वास कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप में वो काबिलियत है जो सफलता दिला सकती है। सेल्फ बिलीफ कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक आदत है जो लगातार अभ्यास और अनुभव से विकसित होती है। यह वह शक्ति है जो इंसान को तब भी खड़ा रखती है जब सारी दुनिया उसे गिरा हुआ मान ले। खुद पर विश्वास तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप चुनौतियों के द्वार से गुजर रहे होते हैं, जब चारों ओर असफलताएं हों, जब लोग आपकी आलोचना कर रहे हों, जब कोई आपके सपनों पर विश्वास न कर रहा हो। तब सिर्फ आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। यही वह शक्ति है जो आपके भीतर आग जलाए रखती है। P.V. सिंधु का उदाहरण लें। ओलंपिक जैसे मंच पर जहां हर खिलाड़ी पर करोड़ों की निगाहें होती हैं, सिंधु ने जब रजत पदक जीता तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैंने खुद पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। इस विश्वास ने उन्हें मैदान पर न केवल बेहतर प्रदर्शन करने दिया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी संतुलित रखा। सेल्फ बिलीफ यह नहीं कहता कि आप हर बार जीतेंगे, यह कहता है कि अगर आप गिरेंगे भी तो उठेंगे जरूर। यह सोच आपको डर से बाहर निकालती है और जोखिम उठाने की हिम्मत देती है। चाहे स्टार्टअप शुरू करना हो, कोई परीक्षा पास करनी हो या फिर किसी खेल में अपने देश का प्रतिनिधित्व, आत्मविश्वास ही पहला कदम होता है। महान मुक्केबाज मोहम्मद अली ने कहा था, मैं महान हूं। मैंने यह तब भी कहा जब मैं महान बना नहीं था। यह कथन सेल्फ बिलीफ की पराकाष्ठा है। उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई, अपने शब्दों, अपने विश्वास और अपने लगातार प्रयासों से। सेल्फ बिलीफ आपको आपकी क्षमताओं से जोड़ता है। यह आपको यह याद दिलाता है कि आपने अब तक क्या क्या पार किया है और क्यों आप भविष्य की किसी भी चुनौती को भी पार कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने का तरीका और आपके निर्णय लेने की क्षमता सब कुछ बेहतर हो जाता है। इस विश्वास को विकसित करने के लिए आपको खुद से सकारात्मक संवाद करना सीखना होगा। हर सुबह खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं कोशिश करूंगा। खुद की पुरानी सफलताओं को याद करिए, उन कठिन परिस्थितियों को याद करिए जब आपने हिम्मत नहीं हारी थी। हर बार जब आप खुद को मुश्किल से उभरते हुए देखेंगे, आपका आत्मविश्वास और गहरा होता जाएगा। सेल्फ बिलीफ यह भी सिखाता है कि आप अपनी तुलना दूसरों से न करें, बल्कि खुद के पहले वाले रूप से करें। आज अगर आप कल से बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं। यही सोच चैंपियन की होती है। इसलिए अगर आप वास्तव में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि जब पूरी दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, तब आपका आत्मविश्वास कहता है मैं जरूर कर सकता हूं। और यही आवाज एक चैंपियन की असली पहचान है। पॉइंट 7, प्रिपरेशन। चैंपियन वह नहीं होता जो अचानक एक दिन उठकर मैदान में उतर जाए और जीत जाए। चैंपियन वह होता है जो जीतने से पहले महीनों, यहां तक कि वर्षों तक तैयारी करता है। प्रिपरेशन यानी तैयारी वह अदृश्य आधारशिला है जिस पर चैंपियन की सफलता की पूरी इमारत खड़ी होती है। हर महान खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक या नेता की सफलता के पीछे एक ही चीज मिलती है, गहरी, गंभीर और निरंतर तैयारी। यह तैयारी केवल तकनीकी कौशल की नहीं होती, बल्कि मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी होती है। तैयारी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, तब चैंपियन अभ्यास कर रहे होते हैं। वे हर उस स्थिति के लिए खुद को तैयार करते हैं जो भविष्य में आ सकती है। और यही कारण है कि जब वह स्थिति सच में सामने आती है तो वे घबराते नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से उसका सामना करते हैं। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत का उदाहरण लें। पर्दे पर उनका आत्मविश्वास, उनकी संवाद अदायगी और उनकी चाल सब कुछ सहज लगता है, लेकिन उसके पीछे गहन तैयारी छिपी होती है। वे हर किरदार को पूरी तरह जीते हैं। उनके करीबी बताते हैं कि वे महीनों उस किरदार की मानसिकता में डूबे रहते हैं। उसकी चाल, उसकी सोच, उसका अंदाज, सब कुछ वो पहले से महसूस करते हैं। यही कारण है कि उनका हर किरदार यादगार बन जाता है।
तैयारी सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने या डायलॉग याद करने तक सीमित नहीं होती। यह आपकी दिनचर्या, आपकी आदतें, आपकी खान-पान शैली और नींद की गुणवत्ता तक जाती है। जब कोई चैंपियन बनने की सोचता है तो वह हर छोटी चीज पर ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि छोटी चीजें मिलकर ही बड़ी जीत बनती हैं। तैयारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना। कई चैंपियन हर दिन आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखते हैं। वे महसूस करते हैं कि जब वे जीतेंगे तो कैसा लगेगा, मंच पर कैसे खड़े होंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह मानसिक तैयारी उन्हें लक्ष्य के और निकट ले जाती है। तैयारी केवल जीत के लिए नहीं होती, हार के लिए भी होती है। एक चैंपियन जानता है कि वह हर बार नहीं जीतेगा, इसलिए वह खुद को असफलता के लिए भी मानसिक रूप से तैयार करता है, ताकि वह हार कर टूटे नहीं, बल्कि उससे सीखकर और मजबूती से लौटे। तैयारी का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जब असली परीक्षा का समय आता है तब डर नहीं लगता, क्योंकि मन जानता है कि उसने सब कुछ किया है जो किया जा सकता था। वह स्थिति का सामना आत्मविश्वास से करता है, न कि घबराहट से। यही आत्मविश्वास, अभ्यास और तैयारी का परिणाम होता है। इसलिए यदि आप चैंपियन बनना चाहते हैं तो पहले अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या मैं सच में तैयारी कर रहा हूं या सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? क्योंकि अंत में जो सबसे बेहतर तैयारी करता है वही सबसे ऊपर पहुंचता है। मैदान में उतरने से पहले अगर आप खुद को हर स्थिति के लिए तैयार कर चुके हैं तो फिर कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। चैंपियन मैदान में नहीं, अभ्यास में बनते हैं, और तैयारी ही वह रास्ता है जो अभ्यास को विजय में बदलता है। पॉइंट 8, रोल मॉडल्स। एक चैंपियन सिर्फ अपनी मेहनत से ही नहीं बल्कि दूसरों की कहानियों से भी सीखता है। रोल मॉडल्स यानी प्रेरणा स्रोत वे व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन से हम न केवल प्रेरणा लेते हैं बल्कि यह भी सीखते हैं कि किन रास्तों पर चलना है और किन से बचना है। हालांकि एक सच्चा विजेता सिर्फ दूसरों की नकल नहीं करता, वह दूसरों से प्रेरणा लेकर अपनी खुद की राह बनाता है। वो किसी के स्टाइल को कॉपी नहीं करता, बल्कि उसकी सोच, अनुशासन, संघर्ष और दृष्टिकोण को आत्मसात करता है। नेपोलियन हिल का उदाहरण लें। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा यह समझने में लगाया कि सफल लोग आखिर कैसे सोचते हैं। वे एंड्रयू कार्नेगी से बहुत प्रेरित हुए, जिन्होंने उन्हें यह विचार दिया कि यदि दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदतों और सोच को गहराई से समझा जाए तो कोई भी व्यक्ति वही परिणाम प्राप्त कर सकता है। लेकिन हिल ने केवल कार्नेगी की नकल नहीं की, उन्होंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के माध्यम से उस प्रेरणा को लाखों लोगों तक पहुंचाया, अपने तरीके से, अपनी शैली में। रोल मॉडल्स हमें ये दिखाते हैं कि असंभव भी संभव बन सकता है। जब हम किसी को अपनी जैसी परिस्थितियों से उठकर ऊंचाइयों तक जाते देखते हैं तो हमारे भीतर भी वह शक्ति जागृत होती है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यह भावना चैंपियन बनने की दिशा में एक बड़ा कदम होती है, लेकिन यही जगह बहुत से लोग गलत समझ बैठते हैं। वे अपने आदर्शों की कॉपी बनना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई अगर विराट कोहली से प्रेरित है तो वह उसके डाइट प्लान, उसके हेयर स्टाइल या पहनावे को कॉपी करने लगता है, जबकि असली प्रेरणा कोहली की कड़ी मेहनत, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता से लेनी चाहिए। प्रेरणा लेने का सही तरीका है किसी के सिद्धांतों, आदतों, मूल्यों और दृष्टिकोण को अपनाना, न कि उसकी बाहरी शैली को। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए उसकी रणनीति भी अलग होनी चाहिए। रोल मॉडल्स केवल दिशा दिखाते हैं, रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अगर सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ गावस्कर की तरह बनने की कोशिश की होती तो वे खुद की पहचान नहीं बना पाते। उन्होंने प्रेरणा तो ली, लेकिन खुद का रास्ता चुना। रोल मॉडल्स के जरिए हम सीखते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं आती, बल्कि दृष्टिकोण, निरंतरता और सीखने की इच्छा से आती है। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसे से आती है। जब आप किसी को रोल मॉडल बनाते हैं तो यह तय करिए कि आप उनसे क्या सीखना चाहते हैं, फिर उसे अपने तरीके से लागू कीजिए। चैंपियन वही होता है जो दूसरों की रोशनी से अपना दीपक जलाता है, लेकिन उसका प्रकाश अपनी पहचान रखता है। पॉइंट 9, रेजिलियंस। सच्चा चैंपियन वह नहीं होता जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वह होता है जो हर बार गिरने के बाद और भी ज्यादा ताकत और संकल्प के साथ उठ खड़ा होता है। रेजिलियंस यानी लचीलापन या मानसिक दृढ़ता किसी भी विजेता की पहचान होती है। यह वह गुण है जो कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं हटता,
बल्कि उन्हें चुनौती की तरह स्वीकार करता है। हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब असफलता सामने खड़ी होती है, या जब आलोचना और हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में ही रेजिलियंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। भारत की महान मुक्केबाज मैरी कॉम को ही देख लीजिए। कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, कई बार चोट लगी, बाहर कर दिया गया, उनकी उम्र पर सवाल उठे, यहां तक कि परिवार और मातृत्व के कारण भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन हर बार उन्होंने मैदान में वापसी की और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटीं। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि एक सच्चा चैंपियन गिरने से नहीं डरता, बल्कि हर गिरावट को एक नए उछाल का अवसर बनाता है। रेजिलियंस यह नहीं कहता कि आप कभी रोए नहीं या दुखी न हो। यह कहता है कि आप उन भावनाओं से बाहर निकलकर दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह आपके सोचने के तरीके से जुड़ा है। आप अपनी असफलता को अंत मानते हैं या एक अध्याय? जब भी आप किसी चुनौती से जूझते हैं और फिर उसे पार करके आगे बढ़ते हैं, तो आपकी आत्मा मजबूत होती है। यह आत्मिक मजबूती ही चैंपियन को बाकी लोगों से अलग बनाती है। दुनिया केवल आपकी जीत को देखती है, लेकिन आपकी असफलताओं से मिली शिक्षा ही आपकी असली संपत्ति होती है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाला गया था, अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन झेलना पड़ा था, लेकिन दोनों ने अपनी असफलताओं को अपने भविष्य की ईंधन बना दिया। यही रेजिलियंस की ताकत है। यह आपको टूटने नहीं देती, बल्कि हर बार निखरने का मौका देती है। अगर आप सच्चे चैंपियन बनना चाहते हैं, तो अपने जीवन की हार को स्वीकार कीजिए, उससे डरिए नहीं। हर गिरावट में छिपी होती है एक नई ऊंचाई की संभावना। बस जरूरत है उठने की, फिर से चलने की, और कभी हार न मानने की। यही है रेजिलियंस, और यही है चैंपियन की पहचान। पॉइंट 10, स्पीक लाइक अ चैंपियन। चैंपियन सिर्फ सोचते और करते नहीं हैं, वे बोलते भी वैसे ही हैं। उनकी भाषा, उनके शब्द और उनका लहजा, सब कुछ आत्मविश्वास से भरा होता है। उनकी बातों में स्पष्टता, संकल्प और उद्देश्य होता है। यह सिर्फ एक दिखावे की बात नहीं है, बल्कि उनके आंतरिक विश्वास का प्रतिबिंब होता है। जब कोई व्यक्ति खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास करता है, तो उसके शब्द भी उसी आत्मबल के साथ निकलते हैं। चाहे वह मंच पर भाषण हो, इंटरव्यू हो, टीम से बातचीत हो या स्वयं से किया गया संवाद, चैंपियन हर जगह अपनी दृढ़ता जाहिर करता है। कल्पना चावला की बातचीत को याद कीजिए। जब भी उन्होंने किसी मंच से बात की या किसी इंटरव्यू में शामिल हुईं, तो उनके शब्दों में डर नहीं, एक शांत आत्मविश्वास झलकता था। उन्होंने कभी अपनी सीमाओं की बात नहीं की, बल्कि संभावनाओं की बात की। वे हमेशा कहती थीं कि सपने देखो, उन्हें पाने के लिए मेहनत करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। यही एक चैंपियन की भाषा होती है, जो डर को चुनौती देती है और उम्मीद को जिंदा रखती है। चैंपियन की तरह बोलने का मतलब यह नहीं कि आप जोर जोर से बोलें या दिखावा करें। इसका अर्थ है आप अपने विचारों को स्पष्टता, ईमानदारी और ताकत के साथ प्रस्तुत करें। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह आपके विश्वास की घोषणा होती है। एक मजबूत भाषा आपके दिमाग को भी प्रशिक्षित करती है। यदि आप बार बार खुद से या दूसरों से कहें कि मुझे डर लग रहा है, शायद मुझसे नहीं होगा, तो यह नकारात्मकता आपके पूरे प्रदर्शन को प्रभावित करती है। लेकिन यदि आप कहें मैं सीख रहा हूं, मैं तैयार हूं, मैं करूंगा, तो आपका मन भी उसी दिशा में काम करने लगता है। चैंपियन अपनी बातों से खुद को और दूसरों को प्रेरित करते हैं। उनकी आवाज में आत्मा होती है और उनके शब्दों में विजेता का दृष्टिकोण। अगर आप भी चैंपियन बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी भाषा बदलिए। नकारात्मकता को निकाल फेंकिए, आत्मविश्वास को अपनाइए, क्योंकि एक दिन आप वह बन जाते हैं जो बार बार खुद से कहते हैं। इसलिए खुद से कहिए मैं चैंपियन हूं, और फिर उसी सोच और शब्दों के साथ आगे बढ़िए। पॉइंट 11, एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग। सिर्फ सोचने से कोई चैंपियन नहीं बनता। असली बदलाव तब आता है जब सोच को क्रिया में बदला जाए। एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग यानी कर्म प्रधान सोच एक ऐसा गुण है जो विजेताओं को भीड़ से अलग करता है। वे सिर्फ सपने नहीं देखते, वे हर दिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाते हैं। कई लोग सोचते हैं, योजनाएं बनाते हैं, बात करते हैं, लेकिन चैंपियन सोचते हैं और साथ ही करते भी हैं। वे किसी मौके के इंतजार में नहीं बैठते, बल्कि मौके खुद बनाते हैं। उनका हर दिन, हर कार्य
एक बड़े लक्ष्य की दिशा में बढ़ाया गया कदम होता है। धीरूभाई अंबानी का जीवन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने न केवल बड़ा सोचा बल्कि उसे साकार करने के लिए जमीन पर उतरकर अथक परिश्रम किया। उनका प्रसिद्ध कथन, बड़ा सोचो, तेज सोचो, आगे सोचो और कर डालो, केवल प्रेरणादायक शब्द नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है जिस पर उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया। एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग का अर्थ है, जब भी कोई विचार या योजना आपके मन में आए तो आप तुरंत यह सोचें कि इसे लागू करने के लिए पहला कदम क्या होगा और फिर बिना देरी के उस कदम को उठाएं। यह सोच आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है, क्योंकि जब आप बार बार एक्शन लेते हैं तो आप में यह विश्वास जन्म लेता है कि आप चीजों को बदल सकते हैं। यह सोच आपको टाल मटोल से बचाती है। एक साधारण सोच रखने वाला व्यक्ति कहेगा, अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा। लेकिन चैंपियन की सोच कहती है, मैं अभी शुरुआत करूंगा, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। यही छोटी शुरुआतें आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बनती हैं। क्रिकेट में MS धोनी को देख लीजिए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे शहर से की, लेकिन वे सिर्फ सपने देखते नहीं रहे। उन्होंने कड़ी मेहनत, लगातार अभ्यास और सही समय पर सही फैसले लेकर खुद को भारत का सबसे सफल कप्तान बना दिया। यह सब संभव हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि हर दिन एक्शन लिया। एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग न केवल आपको आगे बढ़ाती है बल्कि आपको बाधाओं से लड़ना भी सिखाती है। जब आप एक्शन में होते हैं तो डर, असमंजस और आलस्य पीछे छूट जाते हैं। आपके भीतर एक लय बन जाती है, एक ऊर्जा जो आपको निरंतर प्रेरित करती रहती है। यदि आप चैंपियन की तरह जीना चाहते हैं तो केवल विजन, सोच और योजना ही काफी नहीं, उस सोच को कार्य में बदलना जरूरी है। आज ही सोचिए आप क्या करना चाहते हैं और फिर तुरंत पहला कदम उठाइए। याद रखिए, चैंपियन वो नहीं जो सबसे अच्छा सोचता है, बल्कि वो है जो सबसे पहले और सबसे लगातार करता है। पॉइंट 12। ग्रैटिट्यूड। एक सच्चा चैंपियन सिर्फ जीत का जश्न नहीं मनाता, वह उन सभी का आभार भी प्रकट करता है जिन्होंने उसकी यात्रा में किसी भी रूप में योगदान दिया। ग्रैटिट्यूड यानी आभार एक ऐसा गुण है जो चैंपियन को विनम्र बनाता है, जमीन से जोड़े रखता है और उसे लगातार सीखते रहने की प्रेरणा देता है। जब कोई व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है तो यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम नहीं होता, उसके पीछे उसके माता पिता का त्याग, कोच का मार्गदर्शन, साथियों का सहयोग और देश का विश्वास भी होता है। एक सच्चा विजेता इन सभी योगदानों को समझता है और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे तो उन्होंने मीडिया के सामने सबसे पहले अपने कोच, अपनी टीम और देश का धन्यवाद किया। उनका यह भाव स्पष्ट दिखाता है कि वे सिर्फ एक एथलीट नहीं हैं, बल्कि एक सच्चे चैंपियन हैं जो यह जानते हैं कि उन्होंने अकेले कुछ नहीं पाया, बल्कि यह सामूहिक प्रयास का फल है। ग्रैटिट्यूड केवल दूसरों के लिए नहीं होता, यह आपकी मानसिकता को भी प्रभावित करता है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह आपको अहंकार से बचाता है और आपको हर परिस्थिति में विनम्र बनाए रखता है। महान नेता, कलाकार और खिलाड़ी सभी में यह गुण पाया जाता है। सचिन तेंदुलकर से लेकर AR रहमान तक हर किसी ने अपने जीवन में सफलता के बाद अपने माता पिता, गुरु, टीम और दर्शकों को धन्यवाद दिया है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। जो व्यक्ति आभार नहीं जताता वह धीरे धीरे अहंकार के रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन जो हर मोड़ पर धन्यवाद कहना जानता है वह हमेशा सीखता है, आगे बढ़ता है और रिश्तों को संजो कर रखता है। यही वह भाव है जो चैंपियन को इंसान बनाए रखता है। एक ऐसा इंसान जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं और जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। इसलिए यदि आप चैंपियन की तरह सोचना और बनना चाहते हैं तो हर दिन के लिए, हर अनुभव के लिए और हर व्यक्ति के लिए आभार जताना शुरू करें। यही भावना आपको ऊंचाई पर भी स्थिर रखेगी और गिरने पर भी फिर से उठने की ताकत देगी। पॉइंट 13। नो एक्सक्यूजेज। सच्चा चैंपियन कभी बहाने नहीं बनाता, वह अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। नो एक्सक्यूजेज का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में जवाबदेह हैं, चाहे वह परिणाम अच्छा हो या बुरा। चैंपियन जानता है कि बहाने केवल असफलता को स्वीकार करने का तरीका होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेना सफलता की दिशा में पहला कदम होता है। जब भी आप किसी और को दोष देते हैं,
मौसम को, समय को, संसाधनों की कमी को या किस्मत को, तो आप असल में अपने विकास की शक्ति किसी और के हाथ में दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, हां, ये मेरी गलती थी और मैं इसे सुधारूंगा, तभी आप अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेते हैं। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है, उनके जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं थी। अनाथ हो जाने से लेकर सीमित संसाधनों तक उनके पास बहाने बनाने के हजारों कारण थे, लेकिन उन्होंने किसी भी परिस्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने हर कठिनाई को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। चैंपियन का स्वभाव यह होता है कि वह हर असफलता को एक अवसर की तरह देखता है, सीखने, मजबूत बनने और वापसी करने का। जब कोई मैच हारता है तो चैंपियन यह नहीं कहता कि अंपायर की गलती थी या पिच खराब थी। वह कहता है, मुझे और बेहतर खेलना होगा। नो एक्सक्यूजेस की सोच आपको वास्तविकता से जोड़ती है। यह आपको अपने प्रयासों और परिणामों के बीच सीधा संबंध दिखाती है। आप खुद को भ्रम में नहीं रखते और यही स्पष्टता आपको सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने में मदद करती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में चैंपियन बनना चाहते हैं, पढ़ाई में, व्यवसाय में, खेल में या जीवन के किसी भी हिस्से में, तो बहाने बनाना छोड़िए। अपने हर निर्णय और हर परिणाम की जिम्मेदारी लीजिए। जब आप यह जिम्मेदारी उठाते हैं तो आप में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का जन्म होता है, जो किसी भी चैंपियन के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप असफल हों तो खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं? क्या मैं बहाने बना रहा हूं या समाधान खोज रहा हूं? यही सोच आपको एक साधारण इंसान से एक असाधारण चैंपियन बना सकती है। पॉइंट 14, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक रूप से अपने लक्ष्य की कल्पना करना, चैंपियन बनने का एक गुप्त हथियार है। जो विजेता होते हैं वे पहले अपनी जीत को अपने मन में साफ साफ देख चुके होते हैं। वे अपनी सफलता को महसूस करते हैं, उसकी हर बारीकी को अपने भीतर जीते हैं, और यही आंतरिक छवि उन्हें उस लक्ष्य की ओर लगातार प्रेरित करती है। यह कोई साधारण कल्पना नहीं होती, यह एक व्यवस्थित, गहराई से जुड़ी हुई प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति बार बार खुद को उस स्थिति में देखता है जहां वह पहुंचना चाहता है। यह मानसिक अभ्यास शरीर को भी उस दिशा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करता है। माइकल फेल्प्स, जिन्होंने ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते, हर रात सोने से पहले खुद को जीतते हुए देखते थे। न सिर्फ मेडल लेते हुए, बल्कि उस तैराकी को करते हुए, उस दौड़ की हर गति को महसूस करते हुए। उनके कोच ने बताया कि एक बार जब फेल्प्स की आंखों में पानी चला गया और वह ठीक से देख नहीं पा रहे थे, तब भी उन्होंने रेस जीती। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने उस परिस्थिति को अपने विजुअलाइजेशन में कई बार देखा था, इसलिए वह घबराए नहीं। विजुअलाइजेशन आपको स्पष्टता देता है। जब आप पहले से ही जानते हैं कि जीत कैसी दिखेगी, तो आप डरते नहीं हैं। आपकी हर तैयारी उस छवि को हकीकत बनाने के लिए होती है। महान कलाकार और खिलाड़ी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। विराट कोहली कहते हैं कि वे हर मैच से पहले खुद को रन बनाते हुए, गेंदों को खेलते हुए और भीड़ की आवाज सुनते हुए कल्पना करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने एक बार बताया कि वे शतक लगाने की कल्पना करते हुए खुद को मानसिक रूप से उस स्थिति में ढाल लेते थे। विजुअलाइजेशन सिर्फ प्रेरणा नहीं देता, यह आपके मस्तिष्क को यह विश्वास दिला देता है कि आप उस लक्ष्य के लायक हैं। जब आपका मन उस जीत को सच मानने लगता है, तब आपका शरीर और कर्म उसी दिशा में चल पड़ते हैं। इसलिए यदि आप चैंपियन बनना चाहते हैं, तो हर दिन 5 से 10 मिनट अपने लक्ष्य को आंखें बंद करके महसूस कीजिए। खुद को वहां देखिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं, न सिर्फ परिणाम के रूप में, बल्कि उस प्रयास, उस यात्रा और उस भाव के रूप में भी। विजुअलाइजेशन आपकी आत्मा को दिशा देता है, और जब आत्मा तैयार हो जाती है तो सफलता खुद रास्ता बना लेती है। पॉइंट 15, ह्यूमिलिटी। वास्तविक चैंपियन वह होता है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहता है। विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी न केवल आपके चरित्र की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह दूसरों के मन में आपके लिए सम्मान भी बढ़ाती है। जब आप में अहंकार नहीं होता, तभी आप दूसरों से सीखते हैं, टीम को साथ लेकर चलते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। राहुल द्रविड़ इसका जीवंत उदाहरण है। वह भारतीय क्रिकेट के स्तंभ रहे, लाखों युवाओं के आदर्श, और फिर भी हमेशा सरल, शालीन और शांत। मैदान पर उनके प्रदर्शन जितने प्रभावशाली थे, मैदान के बाहर उनका व्यवहार उतना ही सादगीपूर्ण।
जब उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया, तब भी उन्होंने पूरी विनम्रता से कहा कि यह उनके लिए एक जिम्मेदारी है, न कि उपलब्धि का बखान करने का मौका। ह्यूमिलिटी आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और एक बेहतर इंसान ही एक स्थायी चैंपियन बन सकता है। विनम्र व्यक्ति कभी यह नहीं मानता कि वह सब कुछ जानता है। वह हर अनुभव, हर आलोचना और हर पराजय से कुछ न कुछ सीखने को तैयार रहता है। जब आप दूसरों की उपलब्धियों को भी सम्मान देते हैं, तब आप स्वयं और भी अधिक ऊंचाई प्राप्त करते हैं। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी सफलता को छोटा करें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को नहीं देते, बल्कि यह स्वीकार करते हैं कि इसमें आपके माता-पिता, शिक्षक, टीम, कोच और समय का योगदान है। महात्मा गांधी, रतन टाटा और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्वों की एक साझा विशेषता थी उनकी विनम्रता। जितनी ऊंचाई उन्होंने हासिल की, उतना ही सरलता से उन्होंने दूसरों से संवाद किया, मदद की और समाज में योगदान दिया। जब आप विनम्र होते हैं, तब आपके पास सीखने और आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं होती हैं। लोग आपसे जुड़ते हैं, आपका आदर करते हैं और आपकी यात्रा से प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, तो अपनी सफलता को सिर पर चढ़ने मत दीजिए। उसे दिल में रखिए, लेकिन व्यवहार में हमेशा नम्रता और सौम्यता बनाए रखिए। यही एक सच्चे विजेता की पहचान है। पॉइंट 16 लाइफ लॉन्ग लर्निंग चैंपियन बनने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ जान चुके हैं और अब सीखने की कोई जरूरत नहीं। सच्चा चैंपियन जानता है कि सफलता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वह लगातार सीखता है, अपने आप को निखारता है और बदलते समय के साथ खुद को ढालता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी जीवन भर सीखते रहना एक विजेता की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। जब आप यह मान लेते हैं कि आपको अब और सीखने की जरूरत नहीं है, तो वही क्षण आपके ठहराव की शुरुआत होती है। लेकिन जब आप हर नए अनुभव, व्यक्ति या चुनौती से कुछ सीखने को तैयार रहते हैं, तब आप न सिर्फ अपने क्षेत्र में बेहतर होते हैं, बल्कि इंसान के रूप में भी परिपक्व होते हैं। अमिताभ बच्चन, जो दशकों से फिल्म इंडस्ट्री के शिखर पर हैं, आज भी नए कलाकारों के साथ काम करते समय उनसे सीखने की बात करते हैं। वह हर स्क्रिप्ट को एक नई चुनौती मानते हैं और हर किरदार में कुछ नया खोजते हैं। यह जिज्ञासा और सीखने की भूख ही उन्हें आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनाती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का अर्थ केवल किताबों से ज्ञान लेना नहीं है। इसका मतलब है अनुभवों से सीखना, दूसरों की सफलताओं और विफलताओं से सीखना, तकनीक को अपनाना, नए विचारों को सुनना और अपने दृष्टिकोण को लगातार अपडेट करना। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, सीखना कभी समाप्त नहीं होता, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे बूढ़े हो जाते हैं, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। इसलिए अगर आप चैंपियन बनना चाहते हैं, तो अपने भीतर यह स्वभाव विकसित कीजिए कि आप हमेशा एक विद्यार्थी रहेंगे। हर दिन खुद से पूछिए, मैंने आज क्या नया सीखा? यह आदत आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां न सिर्फ सफलता आपका इंतजार कर रही है, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। अगर आपने यहां तक इस वीडियो या लेख को ध्यान से पढ़ा है, तो आप पहले ही उस रास्ते पर हैं जहां असली चैंपियन बनते हैं। याद रखिए, सफलता कोई एक बार की मंजिल नहीं, यह एक सोच है, एक जीवन शैली है। इन 16 गुणों को अपनाना आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं है। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, खुद से आगे निकलने का। अगर आप इन बातों को सिर्फ सुनकर भूल गए, तो यह बस एक प्रेरणात्मक पल बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आपने इन विचारों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, तो यही वीडियो या लेख आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे और लोग भी चैंपियन की तरह सोचना और जीना शुरू करें, तो इस वीडियो लेख को शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, कौन सा पॉइंट आपके दिल को छू गया और आप किस आदत को सबसे पहले अपनी जिंदगी में उतारने जा रहे हैं। अगर आप ऐसी ही और गहराई वाली सोच और एक्शनेबल कंटेंट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें या ब्लॉग को फॉलो करें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे चैंपियन अपनी असफलताओं को कैसे हथियार बनाते हैं। तैयार रहिए आगे की उड़ान के लिए। जय हिंद।